तो अब देखते हैं कि नंबर वन जो है ये नेगेटिव रिजल्ट कब देगा। देखिए कोई भी नंबर जो है वो जब भी मल्टीपल टाइम में आएगा, ठीक है, जैसे कि 5 का डबल 5 हो जाए, 1 का डबल 1, ट्रिपल 1 हो जाए, तो ऐसा जब भी होगा तो वो नंबर्स जो है अपने गुड क्वालिटीज़ को लॉस कर देगा एंड जो है अपने नेगेटिव रिजल्ट्स को ज़्यादा शो करेगा एंड जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स है उसको कम कर देगा या फिर उसको नेगेटिव कर देगा। जैसे कि नंबर वन अगर मल्टीपल टाइम हो एंड डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू वन, तो ऐसे में उस पर्सन का लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट स्किल्स, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें, नेम एंड फेम, ये सारी चीज़ें घट जाएगा, बिजनेस सेंस घट जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव नेचर है जैसे ईगो, स्टबर्ननेस, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब वो बंदा दूसरों पे जो है डोमिनेट करना चाहेगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर वन। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशन के लिए मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है अगर पॉजिटिव है नंबर वन, एंड एडुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है, गुड मैनेजमेंट देता है, स्मार्ट वर्क, एंड ऐसे लोग आप देखोगे स्मार्ट वर्क करते हैं, एंड गुड फॉर क्लियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। ये डिपेंड करेगा बाकी नंबर्स पे एंड महादशा अंतरदशा पे, ठीक है। ऐसा नहीं है बाई बर्थ किसी का नंबर वन पॉजिटिव है तो वो बंदा जो है कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेगा। एंड प्रॉपर्टी परचेस के लिए भी अच्छा नंबर है, ये भी मैंने बताया, उसका कंडीशंस भी है। सेकंड हम लोग देखेंगे नंबर टू, ठीक है। नंबर टू जो है ये मून को रिप्रेजेंट करता है एंड जिस तरीके से नंबर वन क्वालिटीज ऑफ फादर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से नंबर वन जो है ये क्वालिटीज ऑफ मदर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग सेंसिटिव होंगे, सपोर्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, इमोशनल होंगे। इन लोगों को लाइफ में जो है एक कंटिन्यूअस पुश चाहिए रहेगा। मेल्ट्स इजिली, पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव ऑरा दे हैव, they are very creatives, they have writing skills, they have some artistic qualities, likes pampering, they are very much attention seeker, likes to take selfies and photographies, they are soft spoken, and they can't deals with stress easily. They always need sharing things, their feelings, and most important they need pampering and also pampers others too, they also pampers others too, ठीक है। ये हो गया सिंगल नंबर टू, इन जनरल नंबर टू के क्वालिटीज। अभी ये नंबर अगर मल्टीपल टाइम में होगा, 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, तो ऐसे में जो भी अबव क्वालिटीज है वो चीज़ें जो है आपको उस पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें जो है बाकी नंबर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कि नंबर टू अगर डबल टाइम हो गया या फिर सिंगल टाइम भी हो गया एंड डेस्टिनी भी नंबर 8 हो गया, तो ऐसे में आप देखोगे ना कि वो बंदा जो है कोई मूवी सीन हो गया या फिर कुछ ऐसा इमोशनल शो हो गया, वो बंदा पक्का रो देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़, अगर नंबर टू बाय बर्थ नेगेटिव होता है, जैसे कि ट्रिपल टू हो गया, डबल टू हो गया, उसके साथ 2 8 2 4 ऐसा कॉम्बिनेशंस अगर बनता है, ठीक, तो ऐसे में वो पर्सन का बाय बर्थ नेचर डिप्रेसिव या फिर इमोशनल टाइप का रहेगा। लेकिन यही नंबर टू अगर महादशा या फिर अंतरदशा में आके डिस्टर्ब होता है थ्रो 2 8 और 2 4 और मल्टीपल टू, तो इस टाइम पे जो है उस पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, शायद ये राइट वर्ड है, बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है इमोशनल डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, ऐसे टाइप की चीज़ों को जो है झेलना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे टाइप की चीज़ों को आपको जो है उस पर्सन में दिखेगा। अगर आप देखते हो कि लगातार मतलब 3 3 इयर्स 4 इयर्स के में कंटिन्यूअसली आपको जो है नंबर टू नेगेटिव अफेक्टेड पे दिख रहा है, एंड एस्ट्रोलॉजी में भी आप देख रहे हो कि मैक्सिमम प्लैनेट्स जो है ये जो है डिप्रेशन वाले कॉम्बिनेशन से दिखा रहा है, ठीक है। या फिर करेंटली जो एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट का दशा चल रहा है उसमें आपको डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, तो ऐसे में ये उस पर्सन को जो है सुसाइडल थॉट्स और अटेम्प्ट टू सुसाइड ऐसा टेंडेंसी भी देता है, ठीक। नंबर टू अगर नेगेटिव है, ठीक है, अगर बाई बर्थ नेगेटिव है तो ये उस पर्सन को एडिक्शन प्रोन बनाएगा। अगर महादशा अंतरदशा में नेगेटिव आता है तो मतलब कि उस टाइम पीरियड में वो बंदा जो है एडिक्शन प्रोन होगा, ठीक है। और नंबर टू से आप क्या बता सकते हो कि नंबर टू जब भी 8 के साथ या फिर कोई भी डिप्रेशन वाला कॉम्बिनेशन बनता है, मल्टीपल टू या फिर 2 8 ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, साथ में आपको दिखता है कि डेस्टिनी इज 6
और मल्टीपल 6 प्रेजेंट है उसके डीओबी में, तो ऐसे में जो है वो बंदा जो है एक मैस्टरबेशन एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन की तरफ जा सकता है, या फिर इन चीज़ों का जो एडिक्शन है उसके उसका जो प्रोननेस है वो ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में, आपको दिख जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये चीज़ महादशा अंतर्दशा में ये चीज़ फॉर्म होता है, तो हो मतलब उस महादशा अंतर्दशा में उस बंदे को जो है ऐसे एडिक्शन प्रोन उस बंदे वो बंदा जो है उस साइड में जा सकता है, या फिर अगर बाय बर्थ है तो फिर टाइमिंग करना मुश्किल है, लेकिन उसमें भी आपको ये चीज़ दिखेगा। वही नंबर टू अगर सिक्स के साथ कंबाइन हो जाता है, जैसे डेस्टिनी सिक्स उसके बाद नंबर टू, या फिर बेसिक सिक्स नंबर टू, तो ऐसे लोग का जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑरा रहता है, अपोजिट जेंडर्स ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, ठीक है। ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर टू का बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है। रिटेंशन इन लोगों का जो है मतलब जो ग्रैस्पिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन अ, एक अच्छी चीज़ है कि इन लोगों का जो है रिटेंशन पावर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब ये कोई चीज़ अगर बहुत पुराना भी रटे हुए होंगे या फिर समझे हुए होंगे, तो ये उनको याद रहेगा, ठीक है। लेकिन इन लोगों का दिक्कत ये है ना कि ये एग्ज़ाम टाइम में जो है जाके बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, एंड जिससे कि वो जो है अपना 100% जो है नहीं दे पाते हैं। नंबर थर्ड, ठीक है। नंबर थ्री रिप्रेजेंट्स जुपिटर। अब जुपिटर अगर पॉजिटिव है तो इन लोगों में विजडम होगा, नॉलेज सीकर होंगे, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, हाई मोरल वैल्यू, डिसिप्लिन, अनबायस्ड, जस्टिस लवर, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, एटसेट्रा, ठीक है। ये आपको दिखेगा अगर नंबर थ्री पॉजिटिव है। वही नंबर थ्री अगर नेगेटिव हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, तो ऐसे लोग ऑपोजिट ऑफ अबव, ठीक है। गुरु घंटाल, गुरु चंडाल योग, शोइंग ऑफ, जो फेक बाबाज वाला जो सिनेरियो रहता है, नो मोरल वैल्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाता है। मल्टीपल नंबर थ्री, नेगेटिव नंबर थ्री फैमिली प्रॉब्लम्स को दिखाता है। फॉल्ट फाइंडर, ऐसे लोग जो है आप देखोगे कि हमेशा जो है फॉल्ट फाइंड करेंगे, कमी निकालेंगे, एंड किसी को जल्दी अप्रिसिएट नहीं करेंगे। इनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब पॉलिटिशियन टाइप का होगा। वो हमेशा जो है सेल्फ बेनिफिट के साइड में ही हमेशा सोचेंगे। एंड जब भी नंबर थ्री महादशा अंतरदशा में नेगेटिव होगा, तो इन लोगों के साथ जो है ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह होने के चांसेस है। एंड अगर महादशा अंतरदशा में नंबर थ्री नेगेटिव होता है, तो इन लोगों को जो है उस टाइम पे फैमिली प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ेगा। अब कुछ नंबर थ्री का अगर स्पेशल पॉइंट्स की बारे में बात करें, तो नंबर थ्री अगर किसी का बेसिक में होता है, तो ये जो लोग हैं ये इंक्लाइन टू देयर ओन नेचुरल पेरेंट्स, ठीक है। मैं आफ्टर मैरिज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। अगर डेस्टिनी थ्री है तो आप देखोगे ये जो लोग हैं ये अपने स्पाउस एंड चिल्ड्रन की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। नंबर फोर जो है ये राहु का नंबर है। एंड देखिए नंबर फोर अगर किसी का बाई बर्थ है तो वो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। वो उस पर्सन के नेचर पे, उस पर्सन के व्यक्तित्व पे इफेक्ट देगा। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो है स्पेंड अननेसेसरीली, इन लोगों का आप देखोगे फ्रीक्वेंट ट्रैवल, अनवांटेड ट्रैवल होगा, एक्सपीरियंसेस ड्यू टू सडननेस, रिसर्च विद परसिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं, एंड डीप रिसर्च ये लोग कर सकते हैं, रिस्क टेकर, एंड टेंडेंसी टू ब्रेक प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट्स, इमेजिनेशन और इमेजिनेटिव थॉट्स। इन लोगों का आप देखोगे जो इमेजिनेटिव माइंड्स होता है इन लोगों का, ठीक है। ये मतलब बहुत कुछ सोच सकते हैं, एंड इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इल्यूजन, हेलुसिनेशन भी आपको दिखेगा, इन लोगों में ज़्यादा दिखेगा। रिपीटिव थॉट्स, मूड स्विंग्स आपको तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। गुड आइडियाज़ बट नो एप्लीकेशन, इन लोगों को आप देखोगे, इन लोगों का जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा आइडियाज़ आ रहा है, लेकिन ये जो है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे इन सेंस कि एप्लीकेशन वो लोग करते नहीं है, पुअर एप्लीकेशन, ठीक है। पार्टी लवर होंगे। स्पेशल पॉइंट्स की बात करूँ, अगर आप देखोगे किसी का डेस्टिनी नंबर फोर है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होंगे, ठीक है। इन लोगों का आप अक्सर देखोगे जो रेसिडेंसी है ये अवे फ्रॉम होम टाउन रहेगा। इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इशू बना रहेगा। ये जो है नंबर फोर जो है अगर किसी का डेस्टिनी में रहता है, तो आप मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। नंबर फोर अगर किसी का डेस्टिनी में रहता है, तो आप देखोगे इन लोगों का जो है फ्रेंड सर्कल जो है, एंड जो रिलेशन है, वो धीरे धीरे जो है इसका जो डायमीटर है, रेडियस है, ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर अ टाइम
ठीक है, ये लोग अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा एलोन या फिर अकेला महसूस करेंगे। ये जो लोग हैं, अगर किसी का डेस्टिनी 4 है या फिर और भी जो कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे 1-2-4 का कॉम्बिनेशन बन गया एंड 9-5-4 का कॉम्बिनेशन बन गया, या फिर डेस्टिनी 4 मल्टीपल 4, ऐसा ऐसा अगर किसी का होता है, डीओबी में नंबर प्रेजेंट होता है, तो ये लोग जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं। ठीक है, आपको जैसे अमित शाह के डीओबी में दिखेगा एंड जो अजीत डोभाल जी के डीओबी में भी दिखेगा। तो हर एक नंबर्स का कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। अब नंबर 4 जो है, इसको नेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी ये महादशा अंतरदशा में नंबर 4 आएगा, ये पर्सन को नेगेटिव रिजल्ट्स देगा ही देगा, चाहे वो इवन टाइम हो या फिर ऑर्डर टाइम हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 जो है ये मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। एंड मरकरी क्या है? मरकरी इज इंटेलेक्ट। ठीक है, तो ये जो नंबर 5 है, इट इज़ द नंबर ऑफ इंटेलिजेंस, बिजनेस, फाइनेंस। मैं इसको कहता हूँ कि बनिया, मारवाड़ी एंड गुजराती नंबर। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, पॉजिटिव इन फाइनेंशियल मैटर्स। ये लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा रिजर्व होते हैं एंड दे ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू मनी रैदर देन इमोशंस। कैलकुलेटिव होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है इन लोगों का, गुड बार्गेन क्वालिटीज़। एंड ये लोग जो है खुद का कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। आप देखोगे जब भी नंबर 5 का महादशा अंतरदशा में आएगा, तो हो सकता है कि वो पर्सन किसी दूसरे फील्ड से पढ़ रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है। उस टाइम पे जो है उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे जो है बिजनेस करना चाहिए या फिर खुद का कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये बिजनेस का नंबर है, बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर माना जाता है नंबर 5। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जो बहुत से टॉप ऑफ द सीईओज हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो इंडिया के हैं, उन लोगों का अगर आप डीओबी देखोगे, तो मेजोरिटी केसेस में आपको ये दिखेगा कि नंबर 5 उन लोगों का डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है, ये सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस से, कैलकुलेटिव या फिर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो अबव क्वालिटीज़ मैंने बताई, ये जो है अगर किसी का डेस्टिनी 5 है एंड मल्टीपल 5 विथ डेस्टिनी 5 है, तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये उस पर्सन में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनिएंटली देखने को मिलेगा। देखिए, कोई भी नंबर जब भी डेस्टिनी नंबर में आ जाता है, मतलब उस नंबर का जो है जो प्रोमिनिएंसी है, एक्यूरेसी है, उसका जो क्वालिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आपको अब जो है उस पर्सन में जो है वो क्वालिटीज़ डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनिएंटली। अब किसी का मरकरी फिंगर लॉन्ग है, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा पामिस्ट्री ऐड कर रहा हूँ। अगर किसी का मरकरी फिंगर लॉन्ग है, मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर वो फायर लाइन से, जो आपका फेट लाइन है, वहाँ से मरकरी लाइन निकल रहा है, वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट ऑन द मरकरी फिंगर्स फैलेंजेस, तो ऐसे में जो नंबर 5 का क्वालिटीज़ है ना, ये और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, मैंने विजय माल्या पे एक वीडियो बनाया था, तो उसमें आप देखोगे उनका जो लिटिल फिंगर है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। उनका मरकरी माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसमें वर्टिकल लाइंस भी प्रेजेंट है। तो पामिस्ट्री में मरकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड अगर आप उनका न्यूमोलॉजी भी देखोगे, डेट ऑफ बर्थ भी देखोगे, उसमें भी नंबर 5 डेस्टिनी है विथ मल्टीपल 5, 3 टाइम्स 5 है। तो मतलब नंबर 5 का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब नंबर 5 जो है, इसका नेगेटिव कब होगा? अगर नंबर 5 मल्टीपल टाइम्स है एंड डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 5। ऐसे लोग अब ओवरली फोकस्ड ऑन मनी, इन लोगों का बिहेवियर एब्यूजिव एब्यूजिव बिहेवियर हो जाएगा, फंड मिसमैनेजमेंट, एनजाइटी ओवर एक्सपेंसेस। ये लोग मतलब चिड़चिड़ापन हो जाएंगे, थोड़ा सा भी खर्चा वगैरह होगा इन लोगों का, या फिर मतलब जैसे कि मान लीजिए कभी आपके गलती से किसी का 100 का नोट गिर गया, ठीक है, मतलब वो खो गया 100 का नोट, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंजियस हो जाएंगे, वो बार बार सोचते रहेंगे, यार फालतू का 100 का नोट बर्बाद हो गया, या फिर अ, मतलब ये एनजाइटी ओवर एक्सपेंसेस देता है। छोटे मोटे खर्चे पे भी बहुत ज़्यादा एनजाइटी देता है। लैकिंग इन रोमांस एंड इमोशंस, इन लोगों का जो है फ्रॉड टेंडेंसी होता है ऐसे पर्सन में। अगर डेस्टिनी 5 है, या फिर
डेस्टिनी 5 विथ मल्टीपल 5 है, ठीक है, ऐसे लोगों का फ्रॉड टेंडेंसी होता है। एंड अगर नंबर 5 अगर नेगेटिव होता है, जैसे कि मैंने कहा कि डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 5 एंड मल्टीपल 5, तो ऐसे में उस पर्सन के साथ जो है फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ कैसे आपको ये चीज़ पता चलेगा। देखिए, अगर किसी के डीओबी में फीमेल नंबर्स 628, हाँ 37 एब्सेंट, एंड मेल नंबर्स जैसे कि 319 दे आर प्रेजेंट, दैट मीन्स द पर्सन हैव टेंडेंसी टू डू फ्रॉड। अगर किसी पर्सन के डीओबी में 319 एब्सेंट होता है एंड फीमेल नंबर से ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जैसे कि 628, एंड तो ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड दे देयर आर हाई चांसेस दैट दे मे गेट स्कैम। और भी कॉम्बिनेशन है, जैसे कि 9 का इंटेंसिटी जो है ये 5 से ज़्यादा हो जाए, ये भी फ्रॉड का कॉम्बिनेशन है कि इन लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। या फिर 5 पहले से प्रेजेंट है, महादशा अंतरदशा में नंबर 4 आ गया, तो इस टाइम पे भी जो है इन लोगों का जो है मनी लॉस का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। अब आएंगे नंबर 6 पे। देखिए, निम्नोलॉजी नंबर 6, ये जो नंबर है ये क्रिएटिविटी को शो करता है, ठीक है, ऐसे पर्सन्स क्रिएटिव होते हैं। इन लोगों का जो लैंग्वेज है ये आपको हार्श लैंग्वेज देखने को मिलेगा। एंड दे कैन ब्रेक समवन्स हार्ट विद देयर लैंग्वेज, ठीक है। समटाइम्स एब्यूसिव लैंग्वेज, आप देखोगे ये लोग जो है एब्यूसिव लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे। अगर नंबर 6 किसी में नेगेटिव खासकर हो जाता है या फिर डेस्टिनी में हो जाता है। फूड लवर होते हैं ऐसे लोग, गुड कुक भी होते हैं, फैशन लवर होते हैं। फैशन लवर, देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है उस बंदे में आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनिएंटली दिखेगा। जैसे कि फैशन लवर हो गया, ब्रांड कॉन्शियस, लव्स आउटर ब्यूटी, अट्रैक्शन फॉर अपोजिट जेंडर, लव लग्जरीज, ये जो पॉइंट्स है ये उस पर्सन में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है दिखेगा। अगर डेस्टिनी भी 6 हो जाए या फिर डेस्टिनी 6 के साथ मल्टीपल 6 हो जाए, फिर तो ये चीज़ें और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इन लोगों का जो है बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव ऑरा भी होता है, ठीक है। अपोजिट जेंडर जो है, नॉट ओनली दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर ऑल्सो आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, ठीक है। तो मैंने वही बताया कि डेस्टिनी 6 है तो एबव क्वालिटीज विल बी इंक्रीज। वही अगर डेस्टिनी 6 के साथ मल्टीपल 6 है, तो ऐसे में नंबर 6 जो है लग्जरीज का कारक है, ठीक है। फैशन लवर या फिर अट्रैक्टिवनेस, इन चीज़ों का कारक, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। साथ में हार्श लैंग्वेज, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, स्पेशली विद अपोजिट जेंडर, ठीक है। आप देखोगे कि किसी का अगर नंबर 6 मल्टीपल टाइम्स है एंड डेस्टिनी में या फिर डेस्टिनी में नंबर 6 मल्टीपल है, तो ऐसे लोगों का जो है ऑपोजिट जेंडर के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर फाइट बहुत ज़्यादा होगा। इन लोगों के अंदर एक एग्रेशन आपको दिखेगा। देखिए, एग्रेशन नंबर 9 भी शो करता है, नंबर 6 भी शो करता है, लेकिन नंबर 6 वाला एग्रेशन है, आप इसको कह सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जिम स्पोर्ट्स, ऐसा टाइप का। नंबर 9 जो है मिलिट्री पुलिस, इस टाइप का जो यूनिफॉर्म वाला जो चीज़ है, वो आपको नंबर 9 पे वो एग्रेशन दिखेगा। लेकिन नंबर 6 पे जिम एंड स्पोर्ट्स वाला एग्रेशन दिखेगा। आपको विराट कोहली के डीओबी में भी आपको दिखेगा, उसका जो है डेस्टिनी 6 है। अब नंबर 6 अगर नेगेटिव हो जाए, ये अगर नेगेटिव होगा तो लॉस देगा, जो लग्जरीज है उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करेगा, फाइट विथ एवरीवन, कंट्रोवर्सीज कराएगा, नो ब्रांड कॉन्शियस, वेरी हार्श लैंग्वेज, ये जो है जेल भी करा सकता है, ये लिटिगेशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड एंड ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अगर किसी का मल्टीपल 6 है, जैसे 2 टाइम्स में छोड़ देता हूँ, अगर किसी का आप देखोगे कि 3 टाइम्स नंबर 6 है या फिर डेस्टिनी 6 है विथ मल्टीपल 6 है, इन लोगों का आप देखोगे मैनी फिजिकल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, ये चीज़ें उस पर्सन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब में देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रोननेस है, जो टेंडेंसी मैंने देखा है, जो ऑब्जर्वेशन मेरा है, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ये मैं इन डिटेल भी डिस्कस करूँगा रिलेशनशिप चैप्टर में। अब ये जो नंबर 6 है, ये मिसकैरेज, एबॉर्शन इन फीमेल्स एंड लो स्पर्म काउंट इन मेल्स,
ठीक है, ये इसको डिस्कस होगा इनफर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ वाले चैप्टर में। स्पेशल पॉइंट्स की अगर बात करें तो इफ नंबर 6 कॉम्बाइंस विथ मल्टीपल 6 देन चांस ऑफ मल्टीपल अफेयर्स, दे दिस ऑल्सो इंक्रीज लग्जरी। एंड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 6 का बात करें तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। एंड हम लोग को ये अलाउ करना चाहिए, अगर किसी के चाइल्ड के डीओबी में आपको दिखता है कि नंबर 6 जो है डेस्टिनी में है या फिर नंबर 6 प्रेजेंट है, तो उनको एजुकेशन के साथ साथ जो है कुछ क्रिएटिविटी के साथ भी जुड़ा हुआ रखना चाहिए। ठीक है, जैसे ड्राइंग हो गया, आर्ट हो गया। तो वैसे में क्या होता है ना, उनका जो माइंड है ये क्रिएटिविटी बना रहता है। एंड इसी के कारण जो है वो एजुकेशन में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब नंबर 7 वाला जो है वो शायद डिलीट हो गया। ठीक है, तो मैं नंबर 9 का भी नहीं है, तो नंबर 9 एंड नंबर 7 का मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा नंबर 8। देखिए, नंबर जो 8 है ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम है। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ऐसे लोग आपको डाउन टू अर्थ मिलेंगे, एम्बिशियस, बिलीव्स इन अकल्ट साइंसेस, आपको दिख जाएगा ये चीज़। हाई सेल्फ रिस्पेक्ट, डिले इन रिजल्ट, हार्ड वर्कर, डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि इन लोगों का जो काम है ना उसका रिजल्ट मिलने में बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो इसके वजह से इन लोगों को थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। empathetic nature, understands pains of other, and also they will help them। जस्टिस बिलीवर होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, प्रोन टू डिप्रेशन, जैसे कि नंबर 2 वाले में हमने पढ़ा। ठीक है, एक्सट्रीम इमोशनल हाइज एंड लोज। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये एक्सट्रीम इमोशनल हाइज एंड लोज भी देगा। एंड हेजिटेट टू शेयर इनर फीलिंग्स, फाइनेंशियल चैलेंजेस। अब फाइनेंशियल चैलेंजेस का सिर्फ नंबर 8 से नहीं होगा, उसमें बाकी नंबर्स भी आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि किसी का डेस्टिनी नंबर 8 है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी एवोव क्वालिटीज हमने पढ़ा वो चीज़ें आपको उस बंदे में बहुत ज़्यादा प्रोमिनिएंटली दिखने को मिलेगा। ठीक है, वो बंदा हार्ड वर्किंग होगा, उसको आप देखोगे रिजल्ट्स मिलने में डिले होगा। अब ये डेस्टिनी 8 सिंगल टाइम होना चाहिए या फिर ऑड टाइम होना चाहिए। सिंगल टाइम है फिर भी आपको ये क्वालिटीज दिखेगा, या फिर 3 टाइम्स प्रेजेंट है फिर भी ऑड टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स प्रेजेंट है, फिर तो ये सारी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा परमानेंटली देखने को मिलेगा। डिसअपॉइंटमेंट, डिले इन रिजल्ट, ये सारी चीज़ें उस बंदे में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर नंबर 8 इज इन ऑड, सिंगल 8, ट्रिपल 8, तो देन दिस, अगर ये महादशा अंतरदशा में ऐसा होता है कि नंबर 8 सिंगल टाइम आता है या फिर ऑड टाइम्स आता है, ट्रिपल टाइम्स आता है, तो ऐसे में वो जो टाइम पीरियड है, वो जो महादशा अंतरदशा है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो उस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड रहेगा। एंड उनको जो है डिले इन रिजल्ट देखने को मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट्स उनके हाथ लगेंगी। ठीक है, वहीं अगर नंबर 8 इवेंट टाइम होता है तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव। एंड मैं स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ। अगर नंबर 8 इवेंट टाइम्स से प्रेजेंट हो जाता है तो ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम है। एंड ये नंबर 8 प्रॉपर्टी भी दिखाता है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर नंबर्स। एंड कुछ क्राइटेरिया है प्रॉपर्टी के लिए, ऐसा तो है नहीं कि नंबर 8 एक बार आ गया तो जाके बंदा प्रॉपर्टी खरीद लेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मनी को रिप्रेजेंट करता है नंबर 8 अगर इवेंट टाइम से। खासकर अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 8 है। ठीक है, वैसे में महादशा अंतरदशा में और एक नंबर 8 आ गया तो इवेंट टाइम्स हो गया एंड इनका डेस्टिनी भी 8 है। तो अब क्या होगा, ये नंबर 8 का जो इवेंट 8 है उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और उस टाइम पे ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा राइज करेगा। ठीक है, एंड कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करूँ, अगर किसी का डेस्टिनी 8 है तो आप देखोगे इन लोगों का मल्टीपल प्रॉपर्टी या फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होता है। एंड
जिनका डेस्टिनी नंबर 8 होता है, इन लोगों को लाइफ में कभी ना कभी जो है जीरो से फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कि लाइफ में ये लोग कभी ना कभी जो है फिर से जीरो पे आएंगे। ये या तो वो 35 के एज में हो, 44 के एज में हो, 53 के एज में हो। देखिए, जो भी मैं बताता हूँ ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट, ये मतलब ऑब्जर्वेशन है, जरूरी नहीं है कि आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ मतलब देखी गई है, इसका मतलब ये होता है। एंड टू नोट, एमडी महादशा एंड अंतरदशा ऑलवेज प्लेस, ठीक है। मतलब कि अगर किसी के आपको दिख रहा है कि बाई बर्थ सिंगल एट है, तो आपको ये नहीं कहना है कि ये इसके लिए नेगेटिव है। क्या पता कि सिंगल एट किसी का अगर प्रेजेंट है, एंड जो कैरियर वाला टाइम पीरियड रहता है 25 to 50 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। उस टाइम पे आपने देखा कि नंबर 8 इवेंट टाइम्स हो गया, फिर तो ये मतलब इसका जो है मीनिंग जो है ये डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। वहीं आपको दिख रहा है किसी के डीओबी में नंबर 8 इवेंट टाइम्स प्रेजेंट है, एंड जो उसका कैरियर वाला टाइम पीरियड है या फिर जब उसको राइज की ज़रूरत है, उस टाइम पे ये नंबर 8 आके जो इवेंट हैंड 8 है उसको नेगेटिव कर दे रहा है, 3 टाइम्स कर दे रहा है, ऑड टाइम्स कर दे रहा है, फिर ये नंबर 8 नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, एंड इसलिए मैं बोलता हूँ एम डी एंड ए डी ऑलवेज प्लेस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज का ये वीडियो पसंद आया आया होगा। एंड मैंने इन डिटेल जो भी नंबर्स है, जो भी नंबर्स के क्वालिटीज़ हैं, क्या उनका रिजल्ट है, उन सभी चीज़ों को जो है मैंने एक वीडियो में बताया। एंड टू नंबर्स जो कि है नंबर 9 एंड नंबर 7, इसका जो पीपीटी है वो डिलीट हो गया है, तो मैं इसको जो है किसी दूसरे वीडियो में कवर कर लूँगा। थैंक यू।